Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. In the previous lecture we discussed cost of living index जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं और आप जान गए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों हमें पड़ती है और मेथड्स क्या हैं इसके कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, तो ये बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दी। नाउ लेट अस टुडे गो टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर्स थ्रू द डिफरेंट मेथड्स व्हिच वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। That is, we have to make use of the first method, that's aggregative expenditure method. ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स थ्रू एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। और इस मेथड में आप जानते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है इट्स इक्वल टू समेशन ऑफ P1Q0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0Q0 इंटू 100। ठीक है ना, टू डू सो लेट अस टेक एन इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल हम लेंगे एंड सी हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। देखिए हमारे पास इलस्ट्रेशन है, एग्जांपल है। इस एग्जांपल के लिए वी हैव टू कंस्ट्रक्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है ना, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इट फॉर द करंट ईयर, ठीक, थ्रू एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। और इसके लिए हम फैमिली बजट मेथड का भी इस्तेमाल करेंगे। नाउ लेट्स फर्स्ट गो टू दिस मेथड, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। तो क्या दिया है हमें, वी हैव गिवन आर्टिकल्स 18 नंबर, राइस है, वीट है, पल्सेस हैं, घी है, ऑयल, क्लोथिंग, फायरवुड एंड हाउस रेंट एंड इट्स क्वांटिटी इन बेस ईयर। आप जानते हैं क्वांटिटी इन बेस ईयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q0 से। इट्स 5 क्विंटल्स, 1 क्विंटल्स, 2 क्विंटल्स, 4 किलोग्राम, 5 लीटर्स, 40 meters, 10 quintals and 1 house. And price in the base year is represented by P0. It's 24 per quintal, 16 per quintal, 20 per quintal, right? And 5 per kilogram, 4 per liter. Clothing is 1 per meter and 2 per quintal again and 20 per house. And the price in the current year is represented by P1. ठीक है ना, इसको हम P1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अगेन एज 30, 20, 18, 2, 6.25, 5, 1.50 and 25 respectively for the given commodities. Now what we have to do, let us go to the formula. Formula हमें खुद कहता है आपको करना है क्या। First our requirement is P1Q0 and P0Q0. That is, first we have to find aggregate expenditure in the base year in the form of P0Q0. P0Q0, that is 5 into 24. You will get 120, 16, then 24, 20, 20, 40, again 20 and 20. That's 20 into 1, 2 into 10, 1 into 40. Next we require aggregative expenditure in the current year, that is P1Q0. P1Q0, that's 30 into 5 is 150, then 20, मल्टीप्लाई करना है P1 और Q0 को। P1 और Q0, P1 हमारा 30 है, Q0 5 है, 35 जार 150। ठीक है ना, 16 1 जार सॉरी 21 जार 20, 18 2 जार 36। इस तरह हमने ये फॉलो करना है, सेम प्रोसीजर। ठीक है ना, तो वी हैव गॉट द रिक्वायर्ड डेटा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द समेशन ऑफ द टू, समेशन ऑफ P0Q0, टोटल कीजिए इसका। $280। इसी तरह वी रिक्वायर द समेशन ऑफ P1Q0, $366। ठीक, और लेट्स सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन द गिवन फार्मूला। तो हमारा जो इंडेक्स नंबर होगा दैट इज CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ P1Q0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0Q0 into 100. Now we are
we know these values, that is 366, डिवाइड कीजिए बाई 280, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, ठीक, यू विल गेट 130.7 as cost of living index or the consumer index for this type of series or data, ठीक है ना। देखिए आप हैव अ लुक एट द होल पिक्चर। ये हमारे आर्टिकल्स हैं, ये हमारी क्वांटिटी इन द बेस ईयर है, ये हमारा प्राइस इन द बेस ईयर है, और ये हमारा प्राइस इन द करंट ईयर है। ये वो चार चीज़ें हैं जो आपको दी होंगी। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस, अगर आपको इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए कहा जाता है तो उस सूरत में यू विल बी गिवन दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक। बट यू हैव टू डू फर्स्ट, यू हैव टू फर्स्ट राइट डाउन द फार्मूला, मेथड जो हमारा है, और मेथड हमें खुद कहते हैं आपको करना है क्या है। अब यहाँ जहन में रखना है, जो भी क्वांटिटी इन बेस ईयर हो वो Q0 होगी, प्राइस अगर बेस ईयर होगा तो P0 होगा, ठीक है ना, एज इट इज गिवन हियर। और करंट ईयर का प्राइस P1 होता है और क्वांटिटी Q1 होता है। व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड दिस P1 Q0, जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया कैसे, बाई मल्टीप्लाइंग द वैल्यूज ऑफ Q0 एंड P0। जैसे 24 × 5 is 120, 16 1s are 16। Similarly you have to calculate the aggregate expenditure in the current year, that is summation, you have to calculate P0 Q0, you have to take the summation of, first you have to find P0 Q0। कैसे करोगे, आपको मल्टीप्लाई करना है P0 और P1 और Q0 का, दैट्स 30 × 24, 20 × 16, राइट, 30 × 5, 20 × 1, 35 are 150, and the same is follow till we get the last term। तो इस तरह से फिर आप इन दोनों का समेशन लेना है और फिर इन वैल्यूज़ को इस यहाँ पे आपने सबस्टिट्यूट करना है, एंड यू विल गेट द रिजल्ट लाइक दिस, ठीक है ना। वेरी सिंपल प्रोसीजर है। आपकी बुक में बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई हैं, ट्राई कीजिए खुद कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इतना मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फैमिली बजट मेथड। तब तक के लिए यू गो थ्रू दिस मेथड। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, अंडरस्टैंडिंग में या कन्फ्यूजन होता है, तो प्लीज़ contact me, WhatsApp me, SMS me. I am at your disposal. Thank you very much. Have a nice day.